हमारे देश के उत्तर में गांव से बाहर पर्वत श्रृंखला के एक छोर पर एक चरवाहा रहता था। उनके जैसा धर्मनिष्ठ, ईमानदार और परोपकारी व्यक्ति दूसरा कोई नहीं था। उसके गुणों से प्रभावित होकर न केवल लोग बल्कि जंगल के जंगली जानवर भी उससे बहुत प्रेम करते थे। उसके झुंड में से एक भी भेड़ बकरी कभी नहीं खोई। एक दिन भगवान ने सोचा, इस पृथ्वी पर आजकल ऐसे ईमानदार धार्मिक लोग भी हैं। खैर, इसकी जांच करें। इसलिए भगवान ने स्वर्ग से उसके पास एक अप्सरा को भेजा। चरवाहा बीमार था और अपनी झोपड़ी में लेटे-लेटे भगवान की स्तुति कर रहा था। तभी उसने देखा कि उसके सामने एक खूबसूरत औरत खड़ी है। काजल काली आंखें, गाल गुलाबी गुलाब जैसे लाल। उसके मुख से उसकी मधुर मधुर मुस्कान के मोती झर रहे हैं। झोपड़ी अचानक सुगंध से भर गया। चरवाहे का मन व्याकुल हो उठा। चरवाहे ने उस औरत से पूछा, तुम यहां क्या कर रही हो? आपका नाम और पहचान क्या है? मैंने तो तुम्हें यहां नहीं बुलाया, मुझे कोई जरूरत भी महसूस नहीं हुआ। फिर आप यहां क्यों आए? औरत उसके पास आकर बैठ गई। उन्होंने कहा, मुझे अच्छी तरह देख लो। मैंने अभी अभी जवानी में पैर रखा है। मेरे शरीर में जवानी का ज्वार आने लगा है और मैं अभी भी वर्जिन हूं। मैं अपनी खुशी के लिए आपके पास आई हूं। आप मुझे स्वीकार करें और मुझे संतुष्ट करें। यही मेरी एकमात्र इच्छा है। मैंने सुना है आप बहुत दयालु हैं। मैं बड़ी आशा लेकर आपके पास आई हूं। मुझे आशा है कि आप मुझे दुखी नहीं करोगे। चरवाहा बिस्तर पर बैठ गया। उसका पूरा शरीर क्रोध से कांप उठा। निकल जाओ, तुरंत यहां से चले जाओ, पैशाचिक मुझसे दूर हो जाओ। तुम जैसी बुरे चरित्र वाली स्त्री का मुंह देखना भी बहुत बड़ा पाप है। इस रास्ते पर दोबारा कभी मत चले आना। जितने दिन मैं जीवित हूं, भगवान का नाम गाने के सिवा मेरा कोई इच्छा नहीं है। लेकिन औरत वहां से हिली नहीं। बिलोल व्यंग्यात्मक ढंग से मजाकिया होने का नाटक करती है और आधी अधूरी भाषा में कहती है, क्या मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती? क्या मैं इतनी बुरी दिखती हूं? मैं तुम्हारे शरीर में ऐसा जादू भर दूंगी कि तुम वासना की आग को धधकते हुए देखोगे। मेरी आंखें काली हिरनी जैसी, गाल सेब जैसे और होंठ पके अंगूर जैसे देखकर क्या आपका दिल नहीं पिघलता? देखो मेरी छाती कितनी सुंदर है, मेरी कमर कितनी पतली है, और ये भारी कूल्हे, क्या तुम्हारे मन में कोई उत्तेजना महसूस नहीं होता? मुझे पास खींचो, इसे प्यार करो, तुम अपनी खोई हुई जवानी वापस पालोगे। चरवाहा गरजा, हे शैतान, नरक के कीड़े, यहां से निकल जा। ये सब बातें सुनना मेरा पाप है और यदि तुम नहीं जाओगे तो मैं तुम्हारी पीठ पर अपनी छड़ी तोड़ दूंगा। तुम्हें तांडव करने के लिए और जगह नहीं मिला और मुझसे मिलने आ गई। लेकिन औरत ने उसकी गुस्से भरी बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसकी गर्दन को गले लगाकर चूमते हुए उसने कहा, मैं पका हुआ अंगूर फल हूं, भव्य मीठा मीठा। एक नजर डालें और देखें कि क्या मजा है। मैं अपना कौमार्य तुम्हें सौंपता हूं। चमेली के फूल की तरह इसकी खुशबू आपके दिल को भर देगी। चरवाहे ने घृणा से नाक सिकोड़कर कहा, हे भगवान, मेरा सारा शरीर और मन अशुद्ध हो गया है। लड़की उठ खड़ी हुई, लेकिन वह दूर नहीं हुई। धीरे धीरे वो अपने सारे कपड़े उतारने लगी। चरवाहा इसे अब और नहीं सह सकता। लड़की की उबलती जवानी उसे हाथ पकड़कर बुलाने लगी। चरवाहा बोला, नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। उसने अपना चेहरा दोनों हाथों से ढक लिया। वह खुद पर से नियंत्रण खो देगा, इसलिए वह कुछ भी नहीं देखेगा। लड़की का शरीर पद्मकली जैसा है। चरवाहे ने कहा, मेरी आंखों से दूर हट जा। हे शैतानी मायाबिनी, दूर हो जा।
समय समय पर आपकी वजह से दुनिया में कितनी उथल पुथल मचती रहती है। आप ही हैं जिन्होंने सृष्टि के आरंभ से ही अच्छे लोगों को नरक में खींचा है। यह कहकर चरवाहे ने अपना मुंह कपड़े से ढक लिया और बैठ गया। औरत ने प्राचीन लोगों के बारे में बात करते हुए कहा, लेकिन यह जान लो कि दुनिया के सबसे बुद्धिमान लोग मेरे बिना नहीं रह सकते। मैं उनके जीवन में प्रेरणा का स्रोत हूं। मेरे रूप यौवन ने उन्हें भ्रमित नहीं किया, बल्कि एक नई राह खोज ली। चरवाहे ने अपने कानों को हाथों से ढक लिया और चिल्लाया, हे शैतान मूर्ख, मैं अभी भी बोल रहा हूं। तुम मुझे अपनी मीठी मीठी बातों से नहीं जीत सकते। तभी उस सुंदरी की आवाज सुनाई दी, हे धर्मात्मा, तुम अपने पथ पर दृढ़ रहो और भगवान का नाम जपो। इतना कहकर सुंदरी गायब हो गई और चरवाहे को भगवान के चरणों में सेवा करने का स्थान मिल गया। इस कहानी को सुनने के बाद आप लोग भी यही सोच रहे होंगे कि चरवाहे की तरह किसी पहाड़ी स्थान पर जाकर भेड़ बकरी चराऊंगा और भगवान का नाम जपते हुए अपना जीवन व्यतीत करूंगा। मित्रों, अगर आपके मन में भी यह विचार आ रहा हो तो कमेंट करके जरूर बताना। जीवन आपका, विचार आपका। राधे राधे मित्रों।